हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी का चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। सारे पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि पेपर में हमारा कुछ भी ना छूटे। तो ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में। तो उसका ये पार्ट फर्स्ट है। आज का चैप्टर जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, stages of development, difference between growth and development, difference between growth and maturation. So in today's video we are going to cover all this topic. So let's begin. अगर हम डेवलपमेंट को एक सीधे और क्या कहते हैं आसान शब्दों में समझना चाहे तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का एक सफ़र है, यानी कि स्वायत्तता से निर्भरता की ओर जाने का एक सफ़र है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसने अपने अंदर समाहित कर रखा है ग्रोथ को, मैचुरेशन को, लर्निंग को। ये एक मतलब एक सर्टेन चेंजेस है जो एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल में कहाँ से कब से शुरू होता है। कंसेप्शन से डेथ तक की ये जर्नी है, यानी कि ये जन्म से कब्र तक का ये सफ़र है। इंसान जन्म से लेके कब्र तक हम डेवलप ही करता रहता है, यानी कि निरंतर उसमें डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की ये पूरी की पूरी एक जर्नी होती है। तो आइए कुछ और पॉइंट से इसे बेहतर समझते हैं। तो डेवलपमेंट रेफर टू द सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ। कंसेप्शन और डेथ के बीच में जो सारे चेंजेस से हम गुजरते हैं वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है। ये इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंजेस। कोई रैंडम चेंजेस पे ये लिमिटेड नहीं होता है। कोई भी आड़ा टेढ़ा चेंज डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ये एक ऑर्डरली वे में चलता है और परमानेंट इन नेचर होता है, यानी रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर और होता है। जैसे कि ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो जैसे कि ग्रोथ है, आपकी हाइट है, वेट है, वो एक पर्टिकुलर एक समय तक बढ़ेगा घटेगा। लेकिन हाइट क्या है? मतलब वो बढ़ती जाएगी आपकी एक पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलती जाएगी। तब कब तक चलेगी? जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, यानी कि टिल डेथ तक वो चलती रहती है। इन टर्म्स डेवलपमेंट रेफर टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। जो आपकी क्वालिटी में चेंजेस होते हैं, यानी कि आपके इमोशनल, फिजिकल, सोशल एस्पेक्ट्स में जितने भी चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में, उन सब का मतलब क्या है? एक समावेशी टर्म है डेवलपमेंट, जो एक पर्सन की क्या कहते हैं मेंटल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो एक फर्स्ट स्टेजेस आता है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड वो अवस्था होती है जब बच्चा क्या होता है, वो अपनी माँ के गर्भ में ही होता है, यानी कि गर्भ में ही रह के वो चीज़ें सीखता है। मतलब मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विद द स्टोरी ऑफ अभिमन्यु की स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हैं कि उसने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान कब प्राप्त किया था? जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तभी किया था। तो डेवलपमेंट क्या है? कहाँ कब से शुरू होती है? जब आपकी मदर आपको कंसीव करती हैं, यानी कि कंसेप्शन से लेके डेथ तक का ये सफ़र है। तो जब आप कंसीव करते हैं, हो जाते हैं, तभी से आप मतलब कि क्या कहते हैं डेवलप करना, आपका विकास शुरू हो जाता है। इन्फेंसी होता है जो बर्थ से 2 ईयर्स का होता है, जहाँ पे आप अपने सेंसेस बेस्ड होते हैं, आपके सेंसेस टीचर होते हैं, आप सेंसेस से टीचर होते हैं, सेंसेस से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मोटर स्किल्स करते हैं, आप हाथ पैर हिलाते हैं, हंसते हैं, गिगल करते हैं, नॉइज़ की तरफ रिएक्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सेंसेस से सीख रहे हैं। यहाँ पे सेंसेस, जैसे पियाजे ने कहा है कि जो सेंसेस आर टीचर, तो यही है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या होता है? अपने सेंस ऑर्गन से ही सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है डेवलपमेंट का, ये थर्ड स्टेज माना जाता है, जो 2 से 6 साल की अवस्था में होता है। इसे टॉय एज भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा मतलब टॉय से खेलना ज़्यादा पसंद करता है, सिंबॉलिक थॉट्स यूज़ करता है, या सिंबॉलिक वे में अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट करना सीखता है। लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी डेवलप कर लेता है और फिर मतलब धीरे धीरे वो अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ बनाता है। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। ये एक तरह से ईगोसेंट्रिज्म का भी एज होता है, जहाँ पे बच्चा
अहम केंद्रित होता है, अपने आसपास की दुनिया को अपने से ही रिलेट करके देखता है, मतलब दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है। बच्चा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, एग्रेसिव होता है, डिसओबीडियंट होता है, बातें नहीं मानता है, और इस तरह की ये एज होती है। और इसमें बच्चा क्या आता है, टॉय से ही ज़्यादा खेलता है, तो इसे टॉय एज भी कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड होता है जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होता है। इसे बहुत लोग मतलब ट्रबलसम स्टेज कह सकते हैं ये, या फिर एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, वो अपने पीयर के टूवर्ड बहुत ज़्यादा डिवोटी होता है। ये पीयर्स मतलब जिससे बच्चा, जिनके साथ बच्चा खेलता कूदता पढ़ता लिखता है, वो सारे लोग उनके पीयर्स हो गए, आपके नेबरहुड के बच्चे हो गए या स्कूल के बच्चे हो गए, मतलब जिनके साथ वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ। इसे मतलब कि ट्रबलसम एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है अपने पीयर्स के साथ। उसकी मतलब एक्टिविटी सीख करना चाहता है, उसके एक्सेप्टेंस उसे अपने पीयर्स से चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब होती हैं। फिर आता है फिफ्थ स्टेज है डेवलपमेंट का, एडोलेसेंस, जो 13 से 19 वर्ष की आयु का होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा होता है। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, वो अपनी एक अलग पहचान बनाने के मतलब धुन में रहता है। वो दुनिया को कुछ करके दिखा देना चाहता है, मतलब अपनी पहचान बना लेना चाहता है। तो ये सारे एडोलेसेंस का एज होता है ना, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करने वाली एज आ जाती है, जहाँ बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना शुरू करना सीखने लगता है। वहाँ पे क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में क्या होता था, जहाँ पे पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, वो सब लोग उसे सेल्फ हेल्प करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपनी चीज़ें खुद डील करना सीखता है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी चला जाता है। और एक तरह से ये स्टेज ऑफ अनरियलिज्म होता है, जहाँ पे डिज़ायर और एस्पिरेशन बियॉन्ड देयर रीच होते हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ पाना चाहते हैं, भले ही वो इमोशनली हो। वो इमोशनली भी मतलब इनस्टेबल होते हैं इस एज में। तो बेसिकली ये स्टेज क्या होता है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम होता है। तो 13 से 19 वर्ष की आयु का होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बेसिकली हम इसे रिलेट कर सकते हैं ग्रोथ के साथ, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में बॉडी डेवलपमेंट करता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इसे ग्रोथ का एक पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी फिजिक डेवलप हो रही होती है, यानी कि योर हाइट, वेट एंड ऑल दिस थिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है आपके संज्ञान का विकास, यानी कि आपकी बुद्धि का विकास, आपकी समझ का विकास कैसे हो रहा है, आपके इंटेलेक्चुअल का विकास कैसे हो रहा है, आप मतलब कैसे चीज़ों को डील कर रहे हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे टास्क को बेटर वे में कर सकते हो। तो ये सारे आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट आपके समावेगों का विकास कहलाता है। आप कैसे चीज़ें मतलब कैसे सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे किसी सिचुएशन में अपने आप को राइज कर रहे हैं, कैसे खुद को संभाल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका नैतिक विकास होता है, जहाँ पे सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि सही गलत के बीच का मतलब एक दायरा होता है, जहाँ पे आप कैसे डिसाइड करते हैं, वो आपका मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है। गलत और सही के बीच में आपको जो चुनने को कहा जाता है, तो वो आपको क्या है, नैतिक विकास कहलाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, भाषा का विकास है, जो किससे रिलेटेड है, आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्याजे क्या कहते हैं कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है, तो वही चीज़ है, आपके कॉग्निशन से ये मतलब रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट क्या है कि आप सामाजिक रूप से कितना एडजस्ट हो पाते हैं, कितना घुल मिल पाते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम को टैकल करते हैं किसी भी एक सिचुएशन में आके, कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सोसाइटी को लेके चल रहे की कोशिश करें। तो वो सब क्या कहलाते हैं, आपके सोशल डेवलपमेंट कहलाते हैं। ग्रोथ क्या होता है, तो आइए ग्रोथ को जान लेते हैं।
Growth can be defined as the physical increase in the size of the body, increase in weight, height, and internal organ. It take place in the physical aspects only. It's referred to a quantitative changes. It can be measured. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वो है जिसके अंदर सिर्फ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, मतलब कि फिजिकल हो में जिसे आप मेज़र कर सकते हो। ग्रोथ में क्या होता है, जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका वेट बढ़ना, हाइट बढ़नी, जिनको आप मेज़र कर सकते हैं वो सब आते हैं इसमें। ग्रोथ एक तरह से क्या है, ग्रोथ में हम काउंट कर सकते हैं। बात होती है फिजिकलिटी की, सीमित है मतलब फिजिकलिटी तक, जिसे आप मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में सिर्फ हम चीज़ें देख रहे हैं तो वो ग्रोथ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, मतलब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक इंक्लूसिव टर्म है जिसने अपने अंदर सब चीज़ समाहित कर रखा है, जैसे ग्रोथ को, मैच्योरेशन को, लर्निंग को, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और ग्रोथ क्या है, वो एक छोटा सा पार्ट है। आइए कुछ देख लेते हैं डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म, जो क्वांटिटी में है, मतलब इट कैन बी मेजर। और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव टर्म होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ग्रोथ रेफर्स टू अ फिजिकल एस्पेक्ट। ग्रोथ क्या है, एक फिजिकल है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में ग्रोथ होती है, जैसे कि आपकी बॉडी बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, लाना फलाना, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट रेफर टू ऑल द एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल। डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सारे चीज़ों को डील करती है। वही ग्रोथ क्या है, लिमिटेड होता है टू हाइट एंड वेट। वही डेवलपमेंट क्या है, रेफर्स टू ऑल द चेंजेस, जितने भी सारे परिवर्तन होते हैं वो सब आपका डेवलपमेंट कहलाता है। उसके अंदर ग्रोथ भी आता है, मैच्योरेशन भी आता है, लर्निंग भी आती है, सारी चीज़, मतलब इवन फिजिकल से लेके कॉग्निशन, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, सारे जो डेवलपमेंट है, चेंजेस है, वो सब क्या है, आपके डेवलपमेंट कहलाते हैं। ग्रोथ क्या आता है, लिमिटेड होता है, एक सर्टेन पीरियड तक ही होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे कि एक हाइट बढ़ना आपकी एक सर्टेन पीरियड तक जाके वो स्टॉप हो जाएगा। ऑर्गन्स का मतलब मैच्योर होने का टाइम, जैसे कि आपका ब्रेन है 5 ईयर्स के बाद, मतलब उसका जो विकास होने का वो होता है, मतलब साइज इंक्रीज होना ब्रेन का, वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या, मतलब ब्रेन के अंदर का जो डेवलपमेंट होता है वो कब तक है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो निरंतर चलता ही रहता है। ग्रोथ क्या है, कैन बी मेजर। ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ में कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर बंदे का 1 kg वेट बढ़ गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना डेवलपमेंट में कि किसी पर्टिकुलर का 1 किलो क्या कहते हैं कॉग्निशन बढ़ गया है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई है। तो क्या है, ग्रोथ क्या है, मेज़र किया जा सकता है। वहीं पे डेवलपमेंट क्या है, वो असेस किया जा सकता है, उसे सिर्फ असेसमेंट करके ही जाना जा सकता है। ग्रोथ है वो सर्टेन पीरियड तक के लिए ही होता है। वहीं डेवलपमेंट क्या है, टिल डेथ तक होता है। डेवलपमेंट क्या है, गर्भ से कब्र तक का ये सफ़र है, यानी कि कंसेप्शन से डेथ तक का ये सफ़र है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट और क्या कहते हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, हेरिडिटी हो गया, अर्ली स्टिमुलेशंस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट को। इवन न्यूट्रिशन भी आता है, न्यूट्रिशन भी इफ़ेक्ट करता है डेवलपमेंट को। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट को सबसे पहले समझ ही रहे हैं हम लोग, और इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आपके कंसेप्शन से, यानी कि गर्भ से टूम तक जाती है, यानी गर्भ से कब्र तक का जो सफ़र है वही विकास कहलाती है। यानी ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये आप जब मतलब मर जाएंगे तभी डेवलपमेंट समाप्त होती है या फिर ख़त्म होती है, वरना ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक आपके मतलब बॉडी में एक सिंगल सांस बोल सकते हैं तब तक ये चलती ही रहती है। वहीं पे ग्रोथ क्या है, मतलब डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव चेंज है जो ऑर्डर वे में एक क्वालिटेटिव चेंज है, मतलब ऑर्डर में होती रहती है, और क्वांटिटी में क्वालिटेटिव चेंजेस है जो मतलब चलती ही रहती है। और वही ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब जिसके अंदर फिजिकलिटी चीज़ें हम देख सकते हैं, मतलब ये सारी फिजिकलिटी में होती हैं।
आप ग्रोथ क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि फिज़िकल एस्पेक्ट सारे इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, जैसे कि आपका वेट बढ़ना, हाइट बढ़नी, आप जिन्हें क्या मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो क्या है, ग्रोथ कहलाता है। बेसिकली फिजिकलिटी में बात की जाती है ग्रोथ में। और मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन की बात करें तो मैचुरेशन इज़ अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो मैचुरेशन क्या है, ज़्यादातर ये किससे मतलब ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, हेरिडिटी उससे रिलेटेड करता है। तो मैचुरेशन बेसिकली क्या है, परिपक्वता है, इसे हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। और क्या कहते हैं, मैचुरेशन थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो रिलेटेड किससे, हेरिडिटी से। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिका से रिलेटेड है। अगर हम बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन आपके फिजिकल एस्पेक्ट से, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट के। ये अपने अंदर सब कुछ समाहित कर रहा है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का। मैचुरेशन क्या है बेसिकली, जैसे कि आपकी हेरिडिटी ही है कि आप का जो नर्वस सिस्टम है, आपकी ऑर्गन्स मैच्योर होंगे तभी। जैसे कि एक छोटा बेबी है, अगर वो हम चाहे 1 ईयर का बेबी है और हम उसे मतलब जो फूड ग्रेन्स है, हार्ड कोर फूड ग्रेन्स, हम वो उसे खिलाना शुरू करें और कहें कि हाँ बच्चा ये डाइजेस्ट कर पाए या उसकी वो बॉडी एडजस्ट कर पाए, तो वो नहीं हो सकता है। वो एक पर्टिकुलर एज आने पे, वो मैच्योर होने पे ही फिर वो काम करेंगे। जैसे कि बच्चे की आई साइट है, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर होगी तभी बच्चा देख पाएगा, तभी बच्चा सीख पाएगा, तभी बच्चा समझ पाएगा। ऑर्गन्स में बच्चा का ऑर्गन मैच्योर होगा। मैच्योरेशन मतलब बेसिकली क्या है, मैच्योरेशन मतलब आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स को, यानी कि आपके ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी, ये सब आपका मैच्योर होगा, तभी आप मतलब कि ये चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी मतलब मैचुरेशन में आ जाता है कि मतलब आप एक टास्क को कितना और बेहतर कर सकते हैं, कितनी आपकी बौद्धिक क्षमता आप कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मैचुरेशन का पार्ट आ जाता है। इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें तो ये क्या कहता है, हाई लेवल ऑफ गुड जजमेंट पे पूरा बेस्ड होता है कि कैसे आप मतलब एक अच्छे जजमेंट को अपनी समझदारी के साथ मतलब यू मिक्स करके कैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये मतलब मैचुरेशन क्या है, 2 और इवन ऑल 3 एस्पेक्ट्स को डील करता है, जैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल सारी चीज़ों को। फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिज़िकल कंपोनेंट को ये डील करता है। इमोशनल कंपोनेंट्स में मतलब आप किसी के प्रति सिंपैथी रखना सीख जाते हो, एम्पैथी रखते हो किसी सिचुएशन में, किसी टाइम पे, जो आपके फिज़िकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, तो वो इंटेलेक्चुअलिटी आता है। मतलब इमोशनल कंपोनेंट को देखें तो मतलब आप किसी के दुख से कितना मतलब खुद को फील करवा सकते हो, मतलब कितना फील कर रहे हो, कितना किसी की प्रॉब्लम को समझ रहे हो, कितना किसी के इमोशन को मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो, कैसा मतलब फील कर रहे हो जब कोई और मतलब सेम सिचुएशन से जा रहा है, तो मतलब दूसरा क्या फील कर सकता है, आप उस तरह को किस तरह से अपने आप में मतलब एडजस्ट कर पा रहे हो, ये सारे क्या आते हैं आपके मतलब इमोशनल एस्पेक्ट में आता है। तो मैचुरेशन क्या है, एक तरह से लर्निंग टू कोप एंड रिएक्ट इन एन इमोशनली अप्रोप्रिएट वे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के, और बाकी सारे जो बच गए हैं हमारे टॉपिक्स उसे कवर करेंगे डेवलपमेंट के अंदर ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।